तो वहां पर लिखा हुआ है कि बुद्धिमान जो है उसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। और मूर्ख ने अपना घर कहां बनाया? बादल पर। ठीक है, आंधी आई, तूफान आया, सब आप जानते हैं, बहुत भयंकर आंधी तूफान आई और यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 6 पद से लेकर 13 पद के विषय में हमने 5 भागों में से उसके दूसरे भाग के विषय में सीखा था। आज भी हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 6 पद से लेकर उसके 13 पद के विषय में ही सीखेंगे, जो इस दूसरे भाग का जो है दूसरा पॉइंट होगा। इसके विषय में जो है हम लोग सीखेंगे। आइए हम पहले इस पद को पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद एक और स्वर्गदूत ये कहते हुए आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जाति को पिलाई है। इसका पिछले पॉइंट में हमने सीखा था कि वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, परंतु आज हम सीखेंगे कि व्यभिचार की कोप में मदिरा जो है वो पिलाई है, उसने सारी जाति के लोगों को जो है वो पिलाई। यहां पर शब्द जो आया है व्यभिचार आया है। व्यभिचार शब्द का मतलब क्या होता है? यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और की पत्नी के साथ या किसी और स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। अगर शादी नहीं हुई है और बिना शादी हुए भी वो इस तरीके की बातें कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो वो व्यभिचार में आता है। और परमेश्वर का वचन जो है बिल्कुल साफ शब्दों में इस बात को कहता है। जब आप निर्गमन 20 अध्याय उसका 14 पद और व्यवस्था विवरण 5 और उसका 18वां पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर, जैसे पिछले संदेश में भी मैंने बताया था आपको 10 कमांडमेंट्स के बारे में जो परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, उसी 10 कमांडमेंट में से जो परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है ये आज्ञा भी है कि तू व्यभिचार ना करना। बिल्कुल साफ जो है परमेश्वर ने मना करा है कि तू व्यभिचार मत करना। यदि कोई भी स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते थे तो वहां उनके लिए जो एक सजा होती थी वो क्या था कि उनको पथरवा करके मार डालना चाहिए। यहां लय व्यवस्था 20 का 10। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वे व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहां दोनों को कहता है कि दोनों मार डाले जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की नजरों में घृणित कार्य है। परमेश्वर के जो 10 कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स में से ये जो आज्ञा है कि तू व्यभिचार ना करना परमेश्वर ने दी है, और अगर आप इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो बहुत ही परमेश्वर को दुख होता है और परमेश्वर बिल्कुल मना करता है। मगर एक बात ध्यान रखना, स्त्री शब्द की जब हम बात करते हैं कि स्त्री शब्द आया है कि किसी स्त्री के साथ व्यभिचार ना करना, किसी के साथ मत करना। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो स्त्री शब्द की कंपेयरिंग जो है या तुलना जो है वो देशों से भी की गई है और नए नियम में कलीसिया से भी की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। जब आप एजेकिएल 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर जो है यरूशलेम को जो है व्यभिचारिणी स्त्री कहा गया है। एजेकिएल 23 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर शोमरोन और यरूशलेम को व्यभिचारिणी स्त्री कहा गया है। अब यहां ध्यान करने की बात है कि इजराइल को भी, जाति को भी क्या कहा गया है? स्त्री शब्द कहा गया है, यानी व्यभिचारिणी स्त्री जो है वो कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? देश है, स्त्री से की तुलना की जा रही है, जाति है उसकी स्त्री से तुलना की जा रही है। आखिर ये क्या है? इसका मतलब क्या है? अब ये तो स्त्री हो गई, फिर इन स्त्री का जो देश पर आधारित है या देश को कहा गया है या किसी जाति को कहा गया है, उसका पति कौन है? उसका पति भी होना चाहिए। फिर अब ध्यान देना, यशायाह 54 उसका 5 पद है। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। अब यिर्मयाह 31-32 भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ डाला।
अब बड़ा ध्यान देना, जब कोई स्त्री अपने पति के साथ बंध गई तो वो उस व्यवस्था से, उस कानून से बंधी हुई है। अगर वो उसके विरोध में कोई कार्य करती है तो वो अपने, या उसकी कोई आज्ञा तोड़ती है तो वो अपने पति के विरोध में कार्य करती है। यहां पर जो भी जाति हैं, जो भी देश है, वो परमेश्वर उनका करता है, परमेश्वर जो है उनका पति है। अगर परमेश्वर ने जो नियम, जो आज्ञाएं, जो कानून बनाए हैं, अगर उसकी पत्नी ये तोड़ती है तो वो क्या कहलाती है? वो व्यभिचारिणी कहलाती है, क्योंकि वो अपनी पति की बात को ना मानकर वो दूसरे की बात को मान रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने पति की बात को नहीं मान रही है, दूसरे की बात को मान रही है, यानी वो दूसरे की अधीनता में है, दूसरे को ज्यादा मान सम्मान दे रही है। या आप यूं कह लीजिए कि अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, हम शैतान की बात को मानते हैं और शैतान की बात को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो इसका मतलब शैतान जो है हम पर प्रभुता करने वाला, या हमारा पति जो है वो शैतान है, तो वो हमें नाचना चाहेगा। और जब हम परमेश्वर की मानते हैं तो परमेश्वर जो है वह हमारा पति है, और अगर हम उसके विरोध में काम करते हैं तो हम अपने पति के विरोध में काम करते हैं। अब यहां पर जो है, जैसे मैंने कहा, नए नियम की बात करी, जब नए नियम को आप पढ़ेंगे तो वहां कलीसिया को जो है वो क्या कहा गया है? स्त्री कहा गया है। जब आप मत्ती 25 अध्याय उसका 1 से 13 इन पदों को पढ़ेंगे तो यहां पर 10 कुंवारियां हैं, और 10 कुंवारियां जो हैं वो इंतजार कर रही हैं अपने दूल्हे का। और दूल्हा कौन है? दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है, और वो उनको लेने आ रहा है। परंतु उनमें से 5 भ्रष्ट थी। ध्यान दीजिएगा, 5 भ्रष्ट थी, व्यभिचारिणी थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य नहीं किया था। और जो 5 थी वो बुद्धिमान थी, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती थी, परमेश्वर के नियमों का पालन करती थी, परमेश्वर के वचन को मानती थी, और इस कारण वो 5 जो थी उस दूल्हे के साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ तो स्वर्ग के राज में चली गई, परंतु 5 वो रह गई, क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी और इसलिए वो इस पृथ्वी पर रह गई, और वो उस पति के साथ जिसका इंतजार उन्हें था, अर्थात यीशु मसीह के साथ वो नहीं जा पाई। ये बहुत समझना है। और नीति वचन 3:5 में भी एक बात लिखी हुई है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अब यहां पर क्या था? वो 5 जो थी अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर के वचन का पालन करती थी, और जो बुद्धिमान थी वो परमेश्वर की समझ के अनुसार परमेश्वर के वचन का पालन करती थी, अपने पति के अनुसार। बहुत से लोग हैं परमेश्वर के अपनी समझ का सहारा लेकर परमेश्वर के वचन का प्रयोग करते हैं, अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार वर्शिप करते हैं, जो अच्छा नहीं है। और यही कारण होता है कि जब आप देखेंगे जो बुद्धिमान और मूर्ख हैं उनके घर कहाँ बनते हैं, उनके घर की स्थापना कैसे होती है। क्योंकि बुद्धिमान क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 27 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि बुद्धिमान जो है उसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। और मूर्ख ने अपना घर कहां बनाया? बालू पर। ठीक है, आंधी आई, तूफान आया, सब आप जानते हैं, बहुत भयंकर आंधी तूफान आई, और क्या था? जो चट्टान पे घर बना हुआ था वो नहीं गिरा, स्थिर रहा, और जो बालू पर घर बना हुआ था वो गिर पड़ा और नाश हो गया। वो 5 मूर्ख कुंवारियां क्या थी? उन्होंने बालू पर, यानी दिखावे पर, अपनी मसीही जिंदगी को उन्होंने दिखावे पर जिया, रीति रिवाज पे जिया, परंपराओं पर जिया, अपनी इच्छा के अनुसार जिया, और इसलिए वो क्या थी? नाश हो गई। परंतु जो बुद्धिमान थी उन्होंने जो था वो अपने दूल्हे के साथ चली गई, क्योंकि चट्टान पर घर बनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। जी हाँ, बिल्कुल साफ परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह हमारी चट्टान है, और उसने जो है वो चट्टान पर घर बनाया, और इसलिए वो व्यभिचारिणी स्त्रियां नहीं कहलाई। क्या लिखा है? कि जो व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है, जो अपने पति की यानी प्रभु यीशु मसीह की बात मानती है, वो अपनी तैयारी को पूरा करके रखती है। अब कैसे रखती है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 8 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया, और उन्हें महीन मलमल पहनने का जो है वो अधिकार दिया गया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन पदों को जो हूं मैं पढ़ दूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, उसका 19 अध्याय है और उसका 7 और 8 पद। आओ हम आनंदित और मगन हो
और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का भी आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब यहां पर क्या है, देखिए, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के बंधन में बंधे हुए हैं और उसी बंधन में रहकर अपने जीवन को जीते हैं। यानी वो एक क्या है, पवित्र स्त्री हैं, व्यभिचारिणी नहीं है। और वो प्रभु यीशु मसीह की हर बात को, हर काम को पूरा करते हैं और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, इसलिए दुल्हा उनको लेने आ रहा है और उनको लेकर गया तो क्या दिया, महीन मलमल पहनने का अधिकार। महीन मलमल पहनने का मतलब क्या है, वो धर्म के काम जो है वो उनके धर्म के काम है। फिर परमेश्वर का वचन इस बात को और भी अच्छे से बताता है। जब आप इसको पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन से पवित्र किया है, उनमें आप इफिसियों 5 अध्याय 26 से 27 पढ़ेंगे, उनमें कोई झुर्री नहीं, कोई कलंक नहीं, वो तेजोमय कलीसिया है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, तेजोमय परमेश्वर है। और इसलिए जब वो अपनी दुल्हन को लेने आता तो वो दुल्हन जो है वो तेजोमय होनी चाहिए। और वो तेजोमय कैसे होगी, वो परमेश्वर के वचन के तेज से जो है वो भरी होगी। और यहां जो है परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये जो स्त्री है, जब आप इसको पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 8वां पद की, उसने व्यभिचार की मदिरा जो है वो सबको पिलाई है। अब यहां पर जो है व्यभिचार की कोप में मदिरा पिलाने वाली ये दुल्हन कौन है, फिर मैं आपसे कहूंगा ये वो दुल्हन है जिसने परमेश्वर के वचन को छोड़कर खुद अपने वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया, लोगों को जीने पर मजबूर किया और लोगों को परमेश्वर के क्रोध की में डाल दिया है, परमेश्वर के क्रोध में डाल दिया। और ये कोई और नहीं, मैंने पिछले संदेश में भी कहा था, ये वेटिकन सिटी है जो परमेश्वर के क्रोध में जो है वो है। ये जो है वो स्त्री है, ये जो वो कलीसिया है, भ्रष्ट है, जिसने परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया है और इसने सारी जाति के लोगों को क्या है, परमेश्वर के वचन के विरोध में लेकर खड़ा कर दिया है और परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते हैं। और इसलिए ये जो व्यभिचारिणी स्त्री है ये नाश होगी और परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर पड़ेगा। और जितने भी लोग इसके संपर्क में हैं और अपने आप को उसमें से नहीं निकालते हैं, इसमें बसे हुए, वो भी इससे इस भ्रष्ट स्त्री के साथ जो है वो नाश हो जाएंगे, क्योंकि इसने व्यभिचार किया है, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करा है, अपने आप को परमेश्वर ठहराती। वो कहता है मेरा पति परमेश्वर है, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं और काम किसी और के हैं। देखिए, मैं फिर आपको एक चीज बताऊंगा, चलते चलते एक बात बताना चाहूंगा। किसी की भी पत्नी है, अगर वो आपकी पत्नी कहलाती है, वो आपकी पत्नी है और आपका नाम जुड़ा हुआ है उससे, और वो संबंध किसी और से रखती है, वो बात किसी और की मानती है, वो किसी और के लिए कार्य करती है, तो वो व्यभिचारिणी है। ऐसे ही यदि हम परमेश्वर के हैं, अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं, तो हम झूठे हैं, हम व्यभिचारी हैं। और यही व्यभिचार का जो है संबंध है और परमेश्वर जो है इसको नाश करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उस व्यभिचार में से निकलें और सही माने में परमेश्वर की एक पवित्र और सही स्त्री बनकर अपने जीवन को जिएं। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसके राज के भागीदार हो सके, उसके साथ जा सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।